कभी तुमने महसूस किया है जैसे जिंदगी रुक गई हो? सब कुछ करते हुए भी अंदर से एक खालीपन, एक कंफ्यूजन रहता है। तुम चाहते हो सक्सेस, पैसा, पीस, लेकिन जैसे कोई इनविजिबल वॉल तुम्हें रोक रही हो। और तुम सोचते हो, मैंने इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मेरी जिंदगी बदलती क्यों नहीं? शायद जवाब बाहर नहीं, अंदर छुपा है। नेपोलियन हिल कहते थे, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। लेकिन हम सिर्फ सोचने तक रुक जाते हैं। हम विश करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। और वही विश्वास ही तो है जो थॉट को रियलिटी में बदलता है। जिंदगी में हर डार्ड, हर स्ट्रगल एक मैसेज लेकर आता है। तुम्हारे अंदर एक एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति जो दुनिया बदल सकती है, पर उसे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। कहीं ना कहीं तुम भूल गए हो कि तुम क्रिएटर हो, विक्टिम नहीं। तुम्हारा माइंड एक गार्डन है और हर दिन तुम उस पर कुछ ना कुछ प्लांट करते हो, डाउट या फेथ। और जो भी तुम बार बार सोचते हो वही सीड ग्रो होता है। कभी अपने थॉट्स को देखा है ध्यान से? सुबह उठते ही पहला थॉट क्या होता है? फिर वही दिन शुरू हो गया, या आज कुछ अलग होगा। बस इतना फर्क ही तो पूरी डायरेक्शन बदल देता है। क्योंकि तुम्हारा मन एक मैग्नेट है, जो एनर्जी तुम अंदर फील करते हो वही तुम्हें बाहर मिलती है। नेपोलियन हिल ने एक बात लिखी थी, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। और जब तक वो डिजायर अंदर से जलती नहीं, यूनिवर्स तुम्हें सिग्नल नहीं भेजता। तुम सोचते हो कि दुनिया अनफेयर है, लेकिन शायद यूनिवर्स तुम्हारा टेस्ट ले रहा है, देख रहा है कि तुम कितना धैर्य रखते हो। क्या तुम अपनी सोच पर टिक पाते हो जब दुनिया तुम्हें गिरता हुआ देखती है? जिंदगी का हर फेज एक मिरर है। जब तुम अंधेरा देखते हो वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन होता है, जब तुम रोशनी देखते हो वो भी तुम्हारा रिफ्लेक्शन होता है। यूनिवर्स सिर्फ वही एनर्जी तुम्हें रिटर्न करता है जो तुम भेजते हो। तो अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं होता। ये एक प्रैक्टिस है। हर बार जब तुम्हारा मन नेगेटिव जाता है, तुम यूज जेंटली वापस लाते हो। ये एक इंटरनल डिसिप्लिन है, एक साइलेंट प्रेयर है। और धीरे धीरे तुम अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हो कि वो पॉसिबिलिटीज देखे, प्रॉब्लम्स नहीं। मैं जानता हूं तुमने कई बार कोशिश की है। तुमने सोचा, लिखा, विजुलाइज किया, फिर भी कुछ नहीं बदला और अब तुम थक गए हो। लेकिन सुनो, बदलाव एक दिन में नहीं आता। वो तब आता है जब तुम बिलीव करते हो, बिना प्रूफ के, बिना रिजल्ट के। वो तब आता है जब तुम अपनी सोच के साथ लॉयल रहते हो, चाहे दुनिया तुम्हें इग्नोर करे। एक मोमेंट के लिए आंखें बैंड करो और इमेजिन करो वो लाइफ जो तुम चाहते हो, वो घर, वो पीस, वो पर्पस, वो फ्लो। अब सोचो, क्या तुम उस फीलिंग को अभी इस मोमेंट में महसूस कर सकते हो? क्योंकि जब तुम वो वाइब्रेशन अभी फील करते हो, तुम फ्यूचर को अट्रैक्ट कर रहे हो। तुम अपनी रियलिटी रीराइट कर रहे हो, थॉट बाय थॉट, ब्रेथ बाय ब्रेथ। ये सोच छोटी नहीं है, ये एक कोड है, एक की है जो तुम्हारे अंदर लॉक्ड थी। और जब तुम्हारा मन इस कोड को समझता है तो दुनिया तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलती है। हर सेटबैक एक साइन बन जाता है, हर स्ट्रगल एक लेसन। और तुम समझने लगते हो, कुछ भी रैंडम नहीं होता, सब कुछ तुम्हारी सोच से शुरू होता है। यही नेपोलियन हिल का सीक्रेट माइंडसेट है कि तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है और तुम्हारा थॉट तुम्हारा डेस्टिनी लिखता है। बस उस एक मोमेंट का इंतजार है जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम अब विक्टिम नहीं, क्रिएटर हो। जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें जिंदगी से भागना नहीं, उसे समझना है। और तभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं तो रुक मत जाना, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम समझेंगे कैसे तुम्हारा मन, फेथ और यूनिवर्स मिलके तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। तुम सोच रहे होगे, अगर सब कुछ माइंड से शुरू होता है तो फिर क्यों हम सबको वही रिजल्ट नहीं मिलता? सबके पास दिमाग है, सबके पास सपने हैं, पर फिर भी सिर्फ कुछ लोग अपनी जिंदगी को मास्टरपीस बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी लोग सिर्फ सोचकर रुक जाते हैं और कुछ लोग अपने विश्वास को एक्शन में बदल देते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर। फेथ मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि वो इनर नोइंग जो सबूत के बिना भी टिकती है। वो आवाज जो कहती है, मुझे मालूम है, मैं कर सकता हूं, चाहे दुनिया कह रही हो नहीं हो सकता। फेथ एक वाइब्रेशन है। जब तुम्हारा दिल और दिमाग एक लाइन पर आ जाते हैं, तब यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में एनर्जी भेजता है। मनुष्य का माइंड 2 लेयर्स में काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड सोचता है, एनालाइज करता है, डाउट करता है। सबकॉन्शियस सिर्फ एक्सेप्ट करता है बिना क्वेश्चन किए। और जब तुम अपनी कॉन्शियस थॉट को बार बार एक ही डायरेक्शन में भेजते हो,
सबकॉन्शियस उसे रियलिटी बना देता है। जैसे एक बीज को बारिश और सूरज दोनों मिलते हैं, तभी वो पेड़ बनता है। तुम्हारा फेथ वही सूरज है और तुम्हारी सोच वही बीज। अगर तुम्हारा बीज डाउट के जमीन में पड़ा है तो चाहे तुम कितनी मेहनत करो वो उगता नहीं। पर अगर तुम्हारा बीज फेथ के मिट्टी में है तो छोटी सी सोच भी एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाती है। ब्रह्मन तुम्हारे वाइब्रेशन से बात करता है। वो वर्ड्स नहीं समझता, वो एनर्जी समझता है। अगर तुम हर रोज कंप्लेन करते हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो यूनिवर्स वही एनर्जी एम्पलीफाई करता है। लेकिन अगर तुम ग्रेटिट्यूड में कहते हो मैं ग्रेटफुल हूं जो मेरे पास है, तो एनर्जी बढ़ाल जाती है, क्योंकि तुम्हारा फोकस शिफ्ट होता है कमी से समृद्धि तक, और जो तुम देखते हो वही बढ़ता है। नेपोलियन हिल के ऑटो सजेस्शन कॉन्सेप्ट को समझो। हर रोज तुम अपने मन से बात करते हो। तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए मुश्किल है, मैं अनलकी हूं, और तुम्हारा सबकॉन्शियस इन वर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेता है बिना रेजिस्टेंस के। पर अगर तुम इस डायलॉग को बदल दो, मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मुझे विश्वास है, तो धीरे धीरे तुम्हारा वाइब्रेशन शिफ्ट होने लगता है। ये मैजिक नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज है। फेथ और इमेजिनेशन एक साथ मिलकर तुम्हारी रियलिटी को स्कल्प्ट करते हैं। हर बार जब तुम अपनी आंखें बैंड करके अपना सपना देखते हो और वो इमेज फील करते हो जैसे वो ऑलरेडी सच हो चुकी है, तुम यूनिवर्स को एक क्लियर ऑर्डर भेजते हो, और फिर सर्कमस्टेंसेस, लोग और अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये एक स्पिरिचुअल लॉ है और ये हर जगह काम करता है, चाहे तुम इससे समझो या नहीं। लेकिन एक गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं, वो छोटी सी डिले, छोटी सी डिफिकल्टी देखकर हार मान जाते हैं। वो कहते हैं शायद मेरे लिए नहीं था। लेकिन ट्रूथ ये है, यूनिवर्स तुम्हारा टेस्ट ले रहा होता है। वो देखना चाहता है क्या तुम अपने फेथ पर टिक पाते हो जब कुछ भी विजिबल नहीं होता। क्या तुम अपने सपने के साथ लॉयल हो जब दुनिया तुम्हें इग्नोर करती है। तुम्हारे अंदर एक पावरफुल फोर्स है, अंतरिक शक्ति। ये वही एनर्जी है जो तुम्हें जिंदा रखती है, जो तुम्हें हर बार उठने पे मजबूर करती है जब तुम गिरते हो। लेकिन तुम यूं पहचानते नहीं, क्योंकि तुम बाहर के नॉइज में खोए हुए हो। फोन, फियर, कंपैरिजन, फेलियर्स सब तुम्हारा फोकस चुरा लेते हैं। पर जब तुम अपनी एनर्जी को अंदर मोड़ते हो और मन के क्षण तल में उतरते हो, तब तुम्हें वो आवाज सुनाई देती है जो कहती है तेरा टाइम आएगा, बस रुक मत। हर इंसान के अंदर एक डिवाइन स्पार्क है। ये स्पार्क कभी बुझता नहीं, सिर्फ धूल चढ़ जाती है। और जब तुम अपनी सोच साफ करते हो, नेगेटिव पैटर्न्स, पुरानी बिलीफ्स, तब वो स्पार्क फिर से जल उठता है और उस रोशनी से तुम्हें रास्ता दिखाई देता है। यही अंतरिक्ष शक्ति है जो फेथ और सेल्फ बिलीफ से एक्टिवेट होती है, और जब ये एक्टिवेट होती है तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें बस एक डायरेक्शन दिखाई देती है, अपना मकसद, और वो मकसद ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। अब सोचना शुरू करो, अगर तुम अपनी जिंदगी के हर दिन इस अवेयरनेस के साथ जी सको तो क्या बदलेगा? सब कुछ। क्योंकि जब मन ट्रांसफॉर्म होता है तो दुनिया ट्रांसफॉर्म होती है। अगले ब्लॉक में हम देखेंगे कैसे संघर्ष, डिसिप्लिन और डेली प्रैक्टिस से ये इनर पावर स्टेबल होती है, क्योंकि बिना एक्शन के फेथ भी अधूरा है। तुम अब तक समझ चुके हो कि सिर्फ सोच या फेथ ही काफी नहीं। वो एक इग्निशन है, लेकिन इंजन तभी चलता है जब तुम डिसिप्लिन से अपने मन को कंट्रोल करते हो। नेपोलियन हिल कहते थे, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान्स एंड डायरेक्टेड टू अ डेफिनेट एंड। यानी ज्ञान तब तक बेकार है जब तक तुम यूज जीते नहीं। जिंदगी में हर ट्रांसफॉर्मेशन एक संघर्ष से गुजारता है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। वो तुम्हें हर दिन टेस्ट करता है, क्या तू रेडी है? और जब तुम रूटीन, धैर्य और रिचुअल से अपनी वाइब्रेशन को स्टेबल रखते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाता है, मालिक नहीं। सोच कर देखो, सुबह उठते ही अगर तुम्हारा पहला एक्शन ग्रेटिट्यूड हो, एक साइलेंट थैंक यू बिना किसी कंप्लेंट के, तो तुम्हारा पूरा दिन एक अलग फ्रीक्वेंसी पर चल पड़ता है। लेकिन अगर सुबह उठते ही तुम फोन उठाते हो, नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन और न्यूज में घुस जाते हो, तो तुम्हारी एनर्जी छांट जाती है, जैसे किसी ने तुम्हारा करंट बैंड कर दिया हो। डिसिप्लिन सिर्फ टाइम से उठने या काम करने का नाम नहीं है। डिसिप्लिन एक वाइब्रेशन है। ये तुम्हें हर पल याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर एक हायर पर्पस है, और जब तुम अपने मैन को उस पर्पस के लाइन में ले जाते हो तो तुम्हारा एनर्जी फ्लो बैलेंस होने लगता है। नेपोलियन हिल ने डेफिनेट पर्पस का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने लिखा, अ पर्सन विदाउट अ डेफिनेट पर्पस इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर।
और ये बिल्कुल सच है। बिना मकसद के तुम चाहे कितना भी मेहनत करो, तुम्हारा एनर्जी बिखार जाता है जैसे हवा में उड़ता राख। लेकिन जैसे ही तुम एक क्लियर पर्पस डिसाइड करते हो, यूनिवर्स तुम्हारे लिए रिसोर्सेज अलाइन करता है। लेकिन एक सीक्रेट है, पर्पस मिलता नहीं, बनाया जाता है। तुम्हें उसे लिखना होता है, विजुअलाइज करना होता है और हर दिन उसे फील करना होता है जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारा है। तुम्हारा सबकॉन्शियस रेपिटेशन से प्रोग्राम होता है। इसलिए हर सुबह और रात अपने मन से बात करो, मुझे पता है मैं किस रास्ते पर हूं, मुझे विश्वास है कि मैं अपनी रियलिटी खुद लिख रहा हूं। अब एक सिंपल रिचुअल सुनो, ये तुम्हारा मेंटल जिम होगा। रोज 10 मिनट के लिए शांत बैठो, आंखें बैंड करो, अपने सांस पर ध्यान दो और दिल से बोलो, मैं काल्म हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, मैं पावरफुल हूं। फिर विजुअलाइज करो वो लाइफ जो तुम चाहते हो। उस फीलिंग को महसूस करो, खुशी, फ्रीडम, अबंडेंस। और जब आंखें खोलो, एक छोटी एक्शन लो जो उस ड्रीम के करीब ले जाए। ये छोटा स्टेप हर दिन एक नई रियलिटी बिल्ड करता है। संघर्ष के टाइम पर मन तुम्हें कंफ्यूज करेगा, वो कहेगा कुछ नहीं बदल रहा, वो तुम्हें पुराने कंफर्ट जोन में खींचने की कोशिश करेगा। पर वही मोमेंट तुम्हारा टेस्ट होता है। अगर तुम अपना फोकस बनाकर रख पाते हो तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ब्रेक होता है और एक नया लेवल अनलॉक होता है। जिंदगी एक वेव जैसे चलती है, कभी हाई टाइड, कभी लो टाइड, लेकिन दोनों का अपना पर्पस है। हाई टाइड तुम्हें इंस्पायर करता है, लो टाइड तुम्हें ग्राउंड करता है। और जब तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हो बिना रेजिस्टेंस के, तो तुम अपने फ्लो में जीने लगते हो। यही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। एक और बात याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन से जरूर शुरू होता है। वो दिन जब तुम डिसाइड करते हो कि अब एक्सक्यूजेस नहीं, अब एनर्जी सिर्फ ग्रोथ के लिए। और तब तुम्हारा सबकॉन्शियस नए पैटर्न्स सीखता है। पहले मुश्किल लगता है, फिर नेचुरल लगने लगता है, और एक दिन तुम रियलाइज करते हो तुम वो इंसान बन चुके हो जिसके लिए कभी सिर्फ सपना देखा था। अब तुम्हारा मन एक मिरर बन गया है और उस मिरर में अब डाउट नहीं, क्लैरिटी दिखाई देती है। अब तुम समझने लगे हो कि हर थॉट, हर एक्शन एक वाइब्रेशन है, और जब तुम्हारा वाइब्रेशन अलाइंड होता है तो दुनिया तुम्हारा रिफ्लेक्शन बन जाती है। अगला ब्लॉक तुम्हें दिखाएगा, जब ये सोच और डिसिप्लिन एक साथ मिलते हैं तो कैसे पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कैसे पीस, अबंडेंस और धन की ऊर्जा तुम्हारे अंदर से बाहर फ्लो होने लगती है। क्योंकि जब अंदर रोशनी होती है तो बाहर अंधेरा रह नहीं सकता। अब सोचो, जब तुमने अपनी सोच को बदल दिया, जब तुमने अपने विश्वास को मजबूत कर लिया और जब तुमने अपने मान को डिसिप्लिन से ट्रेन कर लिया, तब क्या होता है? एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू होता है तुम्हारे अंदर। वो बदलाव जो दुनिया को पहले दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर देता है। नेपोलियन हिल कहते थे, देयर आर नो लिमिटेशंस टू द माइंड एक्सेप्ट दोज वी एक्नॉलेज। यानी हम खुद अपनी सीमाएं बनाते हैं, और जब तुम उन सीमाओं को तोड़ देते हो तो तुम अपनी पुरानी रियलिटी से बाहर निकालकर एक नए जगत में कदम रखते हो। यही परिवर्तन का मोमेंट है। अब तुम सिर्फ जिंदगी जी नहीं रहे, तुम अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो, कॉन्शियसली, डिलिबरेटली। वो पैसा जो पहले तुमसे दूर भागता था अब तुम्हारे वाइब्रेशन के पास आता है। वो लोग जो पहले इग्नोर करते थे अब तुम्हारी एनर्जी को फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने अंदर एक सुकून मिलता है जो किसी चीज से कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने यूनिवर्स के लॉ को समझ लिया है, जो अंदर है वही बाहर है। तुम्हारा आउटर वर्ल्ड तुम्हारा इनर रिफ्लेक्शन है। अब जब तुम ग्रेटिट्यूड, पीस और फेथ में रहते हो तो दुनिया तुम्हें वही एनर्जी रिटर्न करती है, मल्टीप्लाइड। अब तुम्हें फील होता है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, एक वाइब्रेशन है, एनर्जी का एक्सचेंज। और जब तुम फियर से नहीं, लव और कंट्रीब्यूशन से कमाते हो तो वो फ्लो रुकता नहीं। अबंडेंस एक नदी की तरह है, जब तुम यूज फ्लो करने देते हो वो बढ़ती है, जब तुम यूज रोकने लगते हो वो सूख जाती है। और यही माइंडसेट नेपोलियन हिल ने मनी कॉन्शियसनेस कहा था। जब तुम्हारा मन वेल्थ के साथ अलाइंड होता है, बिना ग्रीड, बिना गिल्ट, तब पैसा नेचुरली अट्रैक्ट होता है। तुम्हारा वाइब्रेशन रिच हो जाता है और दुनिया तुम्हें वही मिरर करके देती है। अब तुम रियलाइज करते हो कि सफलता का राज सिर्फ सोच या एक्शन नहीं, एक अलाइनमेंट है। फेथ, पर्पस, डिसिप्लिन और ग्रेटिट्यूड, ये 4 पिलर्स मिलकर तुम्हें एलिवेट करते हैं। और जब तुम इन्हें जीते हो, तुम्हारे अंदर एक डिवाइन पीस उतर आता है। वो सुकून जो सिर्फ वो लोग जानते हैं जो अपनी जर्नी को सरेंडर कर चुके हैं। तुम समझने लगते हो कि हर स्ट्रगल एक ब्लेसिंग थी,
वो दिन जब कुछ नहीं चल रहा था, वो रात जब तुम्हारे सपने टूट गए थे। सब तुम्हें प्रिपेयर कर रहे थे। तुम्हारा मन अब शिकायत नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, जब तुम रिएक्शन से क्रिएशन तक पहुंच जाते हो। और जब ये शिफ्ट होता है तो तुम्हारी दुनिया भी शिफ्ट होती है। अब तुम्हारा एनर्जी सिग्नेचर अलग हो गया है। तुम एक साइलेंट मैग्नेट बन गए हो जो पीस, लव, अपॉर्चुनिटी और वेल्थ अट्रैक्ट करता है, बिना चेस किए, बिना प्रेशर के। अब तुम अपनी जर्नी को देखते हो और कहते हो, सब कुछ परफेक्ट था। वो पेन भी, वो लॉस भी, वो डिले भी, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही होना था। क्योंकि बिना उन सब के तुम ये सोच नहीं पाते, ये कॉन्शियसनेस नहीं जी पाते। और अब जब तुम्हारे अंदर ये क्लैरिटी आ गई है, तो तुम्हारे लिए हर नया दिन एक क्रिएशन बन गया है। तुम अब इंटेंशन से जीते हो, रिएक्शन से नहीं। और हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन तुम्हारे वाइब्रेशन का पार्ट बन गया है। यही अवेकेंड लिविंग है। तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम अपनी पुरानी सोच से आजाद हो गए हो? क्या तुम रेडी हो अपनी नई जिंदगी को जीने के लिए? क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे अंदर है। ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। अगर तुम्हारा दिल रेडी है तो दुनिया भी रेडी है। अब एक डीप सांस लो और महसूस करो वो नई एनर्जी जो तुम्हारे अंदर फ्लो कर रही है। वो पीस, वो लाइट, वो पर्पस, सब अब तुम्हारा हिस्सा बन चुके हैं। तुम बदल गए हो, तुम्हारा वाइब्रेशन बदल गया है। और जब वाइब्रेशन बदलता है तो डेस्टिनी भी बदलती है। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं, अगर तुमने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की है, तो इस सफर को यहीं मत रोको। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये एक नए जीवन की शुरुआत है। और याद रखो, जो सोच तुम जीते हो वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है।